श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में क्या था? जो काली नाग है वो इंद्रियाध्यास है। भोग और भक्ति आपस में पारस्परिक शत्रु हैं। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला काली नाग है। न केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासता माने विषधर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्त मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्त मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते थे, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालिए नाग माने विलासी लोग घुस गए और भक्त मार्ग को उन्होंने विषाक्त कर दिया, माने अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। कौन? संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा है, ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और सांसारिक सुख विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी नहीं कर सकता। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालिए नाग का केवल दमन किया था, उसे कंट्रोल किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है। उन्हें विवेक से बस में करना है। इंद्रियों को संग कराओ, वहाँ उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्धि होंगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो और उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। कालिए नाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप पर भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्त रस में लीन हो सकेंगी। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है। वाह! भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से उसका पोषण होता है। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं वही आनंद वैष्णव को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रखो। वाणी कीर्तन करेगी, वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी, तभी जब सफल हो पाएगा। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ होगा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
इंद्रियाध्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक दीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहाँ उन्हें भक्ति रसी मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं, भक्त रस से सींचना पोषना है। भक्त द्वारा इंद्रियों को रमणक दीप सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अति उत्तम है। इसमें इंद्रिय पुष्प को भगवान के चरणों में रखना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा ना करो, समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। श्री कृष्ण ने 2 बार दावाग्न पान भी किया था। यमुना के जल में से कन्हैया सकुशल बाहर निकला तो सबको हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रिवास किया। उस समय दावाग्न फैली और ब्रजवासी घिर गए, तो भगवान ने दावाग्न का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोप बालक खेल कूद में मशगूल हो गए तो गायें चरती चरती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वहाँ दावाग्न ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावाग्न को पी लिया। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था में हो, हाँ, जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दावाग्न से घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में भी जी का जलाना ही दावाग्न है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे भी तुम्हारे साथ हैं। संसार रूपी दावाग्न चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है और घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हुई है। पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? ये सांसारिक दावाग्न सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय तो उन गोप बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जप सांसारिक दावाग्न को बुझा देगा। भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया था। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण की वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। रास लीला में जाना है तो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रास लीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उनकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया वही वेणु गीत है। सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए कृष्ण बंसी बजाने लगे। गोपियाँ बंसी के संगीत में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती कृष्ण के दर्शन भी नहीं पाते। वेदनाथ बा माने विषयानंद, ई माने ब्रह्मानंद।
वेणु श्रवण का आनंद वो आनंद है जिसके सामने विषयानंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नाद ब्रह्म के समक्ष सभी आनंद निकृष्ट हैं। गोपियाँ घर में रहकर बांसुरी सुन सकती थीं और भगवान की लीला भी देख सकती थीं। गोपियों को दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। वेणुगीत के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्लोक की भिन्न भिन्न गोपियां होने के कारण सभी श्लोक एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं। गोपियां कहती हैं हमारे नयन तथा नयन युक्त जीवन की यही सफलता है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गोप बालकों के साथ वन में गाय चराने के लिए आते जाते हों, अपने ओष्ठद्वय पर मुरली धारण किए हों और हमारी और प्रेम भरी तिरछी चितवन से देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान कर सकती हैं। वही मूर्ति है, देखो सामने बलराम श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति अत्यंत शोभायमान है। ऐसे कृष्ण के दर्शन करने वाली आंखें ही सार्थक हुई हैं। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की और कोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण के दर्शन पाने में है, वैसे ही देह की भी सफलता सभी इंद्रियों के कृष्ण सेवा में जुटने में है। अरे सखी, कन्हैया बंसी बजा रहा है, जरा सुन तो, ये बंसी नहीं है, कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करने बैठता है तब बांसुरी को कमर की फेंट में ही रखता है और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी जो है, प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गादी हैं, आँखें दासियाँ हैं, पलकें पंखे हैं और नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपश्चर्या की है कि उसे कृष्ण के अधरामृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी ने कहा, मैंने बड़ी तपश्चर्या की थी, मेरा पेट खाली है, मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। बांसुरी फिर कहती है, अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती है, सो वह भगवान की प्यारी है। डंडा सारा बैर द्वेष कटता अपने पेट में ही रखता है। ये सब पेट में संजोए रखने की वस्तु नहीं है। जो बांसुरी जैसा बन पाता है वह भगवान को भाता है। बांसुरी ने कहा, मुझ में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले हैं, छैरतियों की मार भी मैंने सही है, किसी ने मेरा पेट कुरोद कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही, मैंने कई कष्ट झेले, सो भगवान ने मुझे पसंद किया है। चाहे जितने दुखद प्रसंग आते रहें, धीरज न गंवाना, कम खाने वाले का शरीर निरोग रहता है तो गम खाने वाले का मन, कम खाने वाले का शरीर निरोग रहता है और गम खाने वाले का मन। बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार ही बोलती है, इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो।
गप लड़ाने वाला अविवेकी हो जाता है। वह स्वयं ही अपना विनाश करता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। हम सबके स्वामी हैं ईश्वर, उनकी इच्छा को ही वाणी दी जानी चाहिए। मैं अपने स्वामी की इच्छा को ही सुरों में डालती हूँ। सो सज्जन दुर्जन, छोटे बड़े, नांग कस्तूरी मृग, गाय सभी डोलने लगते हैं। सभी को आनंद हो वैसी मधुर तान छेड़ती हूँ। बांसुरी ने बहुत कुछ सहन किया, तभी प्रभु के सम्मुख हो पाई है। जो सोच विचार कर दुख सह लेता है, उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो, किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी न बोलो। लकड़ी की मार तो वह भुलाई जा सकती है, किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रह जाती है। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेम से बोलो। बांसुरी का एक गुण और भी है कि जब वह कोयली होती है तो वो मौन ही रहती है। समझे? जब वो अकेली होती है तो मौन रहती है। तुम भी ईश्वर के ध्यान के समय मौन का पालन करो। कई लोग तो शरीर से सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, किंतु मन से चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ ना बोला जाए। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। अरे सखी देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बह रहे हैं। ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रहे हैं। कन्हैया के बांसुरी वादन से वृक्षों को आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है। श्रमु मुच्चस्तर्भो यथार्या। एक महात्मा कहते हैं ये तरुओं के हर्षाश्व हैं। उनकी कन्या श्री कृष्ण की पटरानी जो हुई है। एक संत कहते हैं ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं। वे सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम घरों का खपरेल बनकर परोपकार करने का है, जबकि ये तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की बंसी की धुन जो भी सुनता है उसका घर में रहने का मन ही नहीं लगता। ये राधे श्याम रटता हुआ कृष्ण मिलन की धुन में घर से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस विचार से सभी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। एक और संत कहते हैं कि ये वृक्ष सोच रहे हैं कि पानी में डूबते हुए लोगों का अपना जातिगत काम छोड़कर ये बांसुरी सभी को आनंद रस में डुबोने में लगी हुई है। धन्या हरण्याकर्षी वेणुरणतम स कृष्ण सारा। अरे सखी देख तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हिरनियाँ पागल होकर दौड़ी आई हैं और अपलक दृष्टि से कन्हैया को निहार रही हैं। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि वे अपने घर में से ही हिरनियों की स्तर पलक देख सकती हैं, क्योंकि उनको कौन सी सिद्धि हो गई थी? दूरदर्शन और दूर श्रवण। हिरनी अपने पति को भी प्रभु से के समक्ष ले जाती है। उसका पति उसको स्वीकार देता है। इसके पति अनुकूल हैं, जबकि मेरे पति देव सेवा में प्रतिकूल हैं। और तो मैं क्या कहूँ, मेरी अपेक्षा ये हिरनियाँ धन्य ही हैं, भाग्यशाली भी हैं कि कृष्ण की पूजा
नैन कमल चढ़ाकर करती हैं, और कुछ तो उनके पास है ही नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण सारा अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हिरनी पत्नी सही अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली, पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति के मित्र है। पति को केवल भोग विलास में डुबोए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हिरनियों को उनके पति सहयोग देते हैं। इधर हमारे पति सहयोग तो देते ही नहीं, किंतु बाधा भी डालते हैं। सो ये हिरनियाँ बड़ी भाग्यवान हैं। हमसे तो वृंदावन की हिरनियाँ भी श्रेष्ठ हैं कि कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग पा सकती हैं। सखी मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। बंसी नाद सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपने कान रूपी दोने के द्वारा, दोने जैसे होते ना, कान रूपी दोने के द्वारा बंसी के नाद मृत का बड़े ध्यान से पान करने लग जाती हैं। भगवान की प्रेम रसी बंसी की धुन सुनाकर गायें घास चबाना भूलकर आनंद के अश्रु बहाने लग जाती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य पशु पंछी वृक्ष सभी शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि द्रव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पक्षी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पक्षी का रूप लेकर वृंदावन की लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते करते पानी पीने जाते हैं। उनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है। सो यहाँ भी मौन रखकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पंछी ऐसे भी हैं जो जमुना जी का जलपान करने के लिए भी वृक्ष के नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने से कृष्ण से जो विरह हो जाएगा। वृंदावन के पंछी सामान्य पंछी नहीं हैं, पूर्व के मुनि हैं। अतः वे वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की बंसी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य है इन पंछियों को। यशोदा आकर कहने लगी, रोज रोज कहती हूँ फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं है। सखी कहती हैं, चिंता न करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रख कर चलता है। माता कौन है वो? गोपियाँ कहती हैं, वो मेघराज कन्हैया का मित्र है। अतः जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वो छाया करता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही झरझर वर्षा पहुँचती है। धरती पर नंगे पाँव चलने में उसको कष्ट होता होगा। नहीं, गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास हैं, गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है। अतः वो कन्हैया को प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच आता है।
सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें पाठ देने का उपाय कन्हैया के पास है। वह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगते हैं और गड्ढे फट जाते हैं। अरे सखी, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहाँ से गायों को पुकार रहा है। बंसी में से गायों को नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा गोदावरी यमुना गायें आनंद से दौड़ने लगी हैं। देख तो गायें उस वृक्ष को घेर कर आनंद ध्वन कर रही हैं, मेरे लाला को निहार रही हैं। कैसा मनोहर दृश्य है ये। एक अपनी बात भी बता दूं मैं, यहाँ से लाला को निहार रही हूँ तब मुझे लगता है मानो मैं भी पागल होकर लाला से मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। जब लोक लज्जा का ख्याल आता है तब रास्ते में रुककर सोचती हूँ, हाय मैं कहाँ से कहाँ दौड़ आई। इस श्री कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण